everyone, welcome to Kaviverse. This is Kavi and you're listening Unfellow, episode 7. Oh, you're hard for too late. Baby, I'm insane. Gonna tell a lie you deny. They already know. Gave me your all, and I'll take your heart. Leave them all behind, behind the walls. Take me out of your castle. Sound of laughter behind these walls. Don't you know there's only one way here? रोहन धीरे से बोला, नो बॉडीगार्ड फाउंड, मे बी वी लॉस। और वहीं अपने टेबल पर मायूसी से अपना सिर रख दिया। तारा के मन में भी जैसे होप टूट गई थी, पर फिर भी वो बोली, रोहन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। एंड वेट, तुमने वो सुना? रोहन के एक्सप्रेशन में अभी भी कोई चेंज नहीं था। उसने अभी भी अपना सिर वही टेबल पे रखा हुआ था और वही मायूसी भरी आवाज़ में बोला, क्या सुना? तारा बोली, किसी ने अविनाश का नाम लिया। रोहन अपने आसपास ध्यान से देखो, किसी के हैंड पर तो स्वॉर्ड की निशान ज़रूर होगी। ये सुनकर रोहन ने एकदम से अपना सिर उठाया और अपने आसपास देखने लगा। उसने जैसे ही अपने बाजू वाली सीट पे देखा तो एक बॉडीगार्ड वहाँ पर था। उसके राइट हैंड पर एक बड़ा सा स्वॉर्ड का निशान था और वो किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था। रोहन बोला, टारगेट फाउंडेड। आधे घंटे बाद जब वो बॉडीगार्ड सेंसलेस हो गया, रोहन धीरे से बोला, मैं जा रहा हूँ, और उसके सामने जाकर बैठ गया। पर वो बॉडीगार्ड इतना ज़्यादा नशे में था कि उसने रोहन को नोटिस ही नहीं किया। रोहन ने 2 मिनट के लिए उसे देखा और फिर मन ही मन बोला, यू कैन डू इट रोहन, यू कैन डू इट। घबराने जैसी कोई बात नहीं है। और एक सॉफ्ट सी आवाज़ में बोला, मलिक। पर उसने सुना ही नहीं। रोहन ने थोड़ा ज़ोर से बोला, मलिक। वो बॉडीगार्ड उसके सामने देखकर धीरे से मुस्कुराया और उसे ही देखता रहा। रोहन अपने फेस पर एक छोटी सी स्माइल लाकर बोला, आज तो तुम बहुत परेशान लग रहे हो। मलिक बोला, क्या करो, मेरा बॉस है ही इतना खड़ूस। पूरा दिन डर डर के जीना पड़ता है। ये भी कोई जिंदगी है भला? वो अभी भी लगातार अपनी वाइन पी रहा था। रोहन बोला, तो तुम उसकी जॉब छोड़ क्यों नहीं देते? ये बात सुनकर पहले तो उसने रोहन को घूरा और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। रोहन को लगा जैसे वो पकड़ा गया है और उसके माथे पर पसीना आने लगा। वो कुछ बोलने वाला था कि जब मलिक बोला, उसकी जॉब छोड़ दूँ? उसकी जॉब छोड़ना मतलब मर जाना। मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो जॉब करो या तो मर जाओ। फिर अपने ग्लास की वाइन खाली करके बोला, वैसे ये भी सही है, अच्छा खासा पगार मिलता है। 1 महीने में 1 लाख कोई कम थोड़ी है। रोहन ने मन ही मन एक गहरी सांस ली और बोला, पर फिर भी आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही परेशान लग रहे हो, कोई बात है क्या? ये सुनकर मलिक को थोड़ा शक तो हुआ, पर रोहन एकदम से बोला, अगर कोई चीज़ तुम्हें परेशान कर रही हो तो तुम मुझे बता सकते हो। फिर कुछ रुक कर बोला, वैसे भी मैं तो इसी बार की 4 दीवारों के बीच में कैद रहने वाली हूँ, मैं किसे बताऊंगी।
मलिक हंसते हुए बोला, अगर तू बता देगी ना फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबको पता है। और अपनी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोला, हमारे बॉस के बेटे की शादी है। रोहन बोला, तो उसमें तुम्हें इतनी परेशानी किस बात की है? मलिक बोला, बहुत लोगों की नज़र है उनके बेटे पे। अगर ये शादी नहीं हुई ना तो हमारा बॉस हमें मार देगा। और फिर बॉटल में से वाइन ग्लास में डालते हुए बोला, पर एक और भी परेशानी है। और वो वाइन पीते हुए बोला, मिस्टर जसप्रीत सिंह पार्टी में नहीं आने वाले। ये सुनते ही तारा ने जसप्रीत सिंह के बारे में सर्च करना शुरू कर दिया। वो बॉडीगार्ड आगे बोला, पर ये बात हमारे बॉस को नहीं पता और हमारी हिम्मत भी नहीं है कि ये बात उन्हें बताए। रोहन आगे पूछते हुए बोला, ये मिस्टर जसप्रीत इतनी इम्पोर्टेंट है क्या? वो बॉडीगार्ड अपने हाथ फैलाते हुए नशे में बोला, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। उनके बिना शादी नहीं हो सकती, वरना पूरे माफिया वर्ल्ड में उनका नाम खराब हो जाएगा। रोहन ने एकदम से पूछा, तो वो क्यों नहीं आने वाले? मलिक थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, हमारी उनके असिस्टेंट से बात हुई थी, वो कोई ट्रिप पर गए हैं और 2 साल के लिए किसी से कांटेक्ट नहीं करने वाले। और फिर मलिक हंसते हुए बोला, हमें तो मरना ही है, आज नहीं तो कल उन्हें पता तो चलना ही है ना कि मिस्टर जसप्रीत नहीं आने वाले। रोहन बोला, कोई बात नहीं मलिक, सब ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। और ऐसे ही गोल गोल बातें करके रोहन वहाँ से खड़ा हुआ। बाहर निकलने से पहले वो बार के मैनेजर से मिला और उन्हें कुछ कह के वहाँ से निकल गया। वहाँ से वो सुनसान रास्ते पर चलते हुए बोला, प्लान सक्सेस्ड। तारा के चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने तुरंत ही क्रूसी के फ़ोन पे मैसेज कर दिया, प्लान सक्सेड। क्रूसी और जीवन अभी भी बालकनी में बातें ही कर रहे थे। उन्होंने जैसे ही नोटिफिकेशन सुनकर मैसेज देखा, वो दोनों के फेस पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और जीवन बोला, शिव, अब हम तुम्हें बचा कर ही रहेंगे। यहाँ रोहन क्लब के आगे आया। वो बॉडीगार्ड सभी भी वहीं थे। उसने उन्हें नज़रअंदाज किया और तारा के प्राइवेट रूम में चला गया। अपने कपड़े चेंज करके क्रूसी का फेक फेस मास्क लगा दिया और सब सामान पैक करके तारा और रोहन बाहर निकल गए और सीधा लेवेंड्रा के ओर चले गए। लेवेंड्रा में पहुंचते ही बॉडीगार्ड्स ने एक मैसेज अविनाश को भेज दिया, नथिंग सस्पिशियस बॉस, बस एक मामूली से 5 स्टार ओनली गर्ल्स क्लब में गए थे और वो भी 3 घंटे में वापस आ गए। ये सुनते ही स्विमिंग पूल में बैठे हुए अविनाश ने एक राहत की सांस ली और अपने आप में बोला, बेटा शिव, तुम ही ना लग रहा हो, पर मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए ही कर रहा हूँ। उसने अपने क्रिस्टल ग्लास में से एप्पल वाइन की सिप ली और खुले आसमान में देखते हुए उसके आंखों में से आंसू आ गए। द रेड मैंसन। यहाँ अर्जुन भी सैलिन के पास जल्दबाजी में आया और बोला, टारगेट फाउंडेड।
मिस एलन वहीं मेन रूम के बीचों बीच रखे हुए आलीशान क्वीन चेयर पर बैठी हुई थी। वो कुछ नहीं बोली और अर्जुन को आगे बोलने का इशारा किया। अर्जुन हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, मिस्टर जसप्रीत पार्टी अटेंड नहीं करने वाले। मिस एलन के फेस पर अभी भी कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो बोली, इन्फॉर्मेशन कंफर्म है। अर्जुन वही मुस्कान के साथ बोला, हमारे एक आदमी ने ये बात खुद मलिक नायक अविनाश अग्रवाल के स्पेशल असिस्टेंट के मुंह से सुनी है और हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी है। और ये बात मलिक नायक ने नशे में बोली थी, तो बहुत कम चांसेस है कि ये बात झूठी हो। और हमारी बात रिवा पाठक मिस्टर जसप्रीत की मैनेजर और असिस्टेंट से भी कंफर्म हुई है। इसके अलावा ये भी पता चला है कि रिवा पाठक ही है जो अभी जसप्रीत सिंह के पास मालदीव्स में है। ये बात सुनकर मिस एलन के फेस पर सातिर मुस्कान आ गई और वो बोली, नायरा और सुनील को अपना रोल बता दो और कैसे भी करके मलिक के कानों तक ये खबर पहुंचाओ कि मिस्टर जसप्रीत हमारे प्यारे सीओ की शादी में ज़रूर आएंगे। और फिर खड़े होते हुए बोली, गेम तो अब स्टार्ट होगा अविनाश। So that's it for today guys. I hope you like it. If you did, don't forget to give it a heart and share it with your friends. Do comment down your opinion about this story. और अगला एपिसोड मैं अगले हफ्ते पोस्ट करूँगी। तब तक के लिए stay tuned and love. I am your one and only Kavi. 이젠 너무 선명해졌어 저 하늘 속에 낯설게 이제 아무도 심을 수 없어